दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि क्या मैं एमएलएम कंपनी में लोन का काम कर सकता हूँ। यानी इनका जो कंपनी है एमएलएम की कंपनी है और ये चाहते हैं उसमें लोन का काम करना, तो उसमें इनका इंक्वायरी है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए, एमएलएम वर्ड जो है पहले होता था, बहुत ज़्यादा फेमस था और लोग एमएलएम के नाम पे ही चलते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे, जिसमें एजेंट बना बना के काम किया जाता था। मगर अभी गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारा नॉर्म्स चेंज कर दिया है और नॉर्म्स चेंज होने के बाद उसको अब डायरेक्ट सेल्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप एमसीए में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा एमएलएम के लिए या ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, तो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के नाम पे ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यानी आप जो भी सामान बेच रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनियों को बेच रहे हैं। तो जब ये कंपनियां बनती हैं तो ये कोई सर्विस इंडस्ट्री कंपनी नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जब जिस कंपनी में प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है उस कंपनी में अगर आप लोन का काम स्टार्ट करने जाइएगा तो ये थोड़ा अलग मैटर होगा और आपका मामला फंस जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपका डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है तो जो भी स्कोप आप उसमें दिए हैं, बिजनेस रिलेटेड दिए हैं, उसको पहले देखिए कि उसमें तो लोन का कोई सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोन का काम उसमें ना ही स्टार्ट करें तो अच्छा है। अगर आपको करना है तो आप मान लीजिए आपका जो भी जीएसटी निकला है या मान लीजिए जो भी एमसीए में रेक्टिफिकेशन होता है या अमेंडमेंट होता है या एमसीए से जाके उसमें ऑब्जेक्टिव चेंज भी करवाया जाता है, तो पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करवा लीजिए डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में। उसके बाद फिर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट सेल्स कंपनी में कभी भी सर्विस इंडस्ट्री का काम नहीं होता है। इससे क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगेंगे, जिससे गवर्नमेंट को ये चीज़ें संभालने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लोन का काम एमएलएम कंपनी में या डायरेक्ट सेल्स कंपनी में ना करें। अगर करना है तो पहले अमेंडमेंट करवाएं, जीएसटी में अमेंडमेंट करवाएं, उसके बाद फिर आपको काम करना है तो आप कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स कंपनी खोलना है चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी हो, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है एमसीए से होता है और ये हम लोग करवाते हैं। मिनिमम 2 से 3 आदमी होगा तब भी आपका एमएलएम का और या डायरेक्ट मार्केटिंग का कंपनी जो है खुल जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन का काम आपका होगा कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट उसमें रखिएगा और कैसे उसका प्लान बनाइएगा, किस तरीके से आप रीच आउट कीजिएगा, फ्रेंचाइजी स्टोर खोल के कीजिएगा या 1-to-1 मार्केटिंग करके कीजिएगा या एजेंट के थ्रू कीजिएगा। वो जो मार्केटिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उसमें थोड़ा गाइड आपको कर सकते हैं कि हाँ ये सब काम कैसे होता है, ताकि मान लीजिए आप अपने काम को और आगे बढ़ा लीजिएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, हमने क्लियर पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया कि अगर आपका डायरेक्ट सेल्स कंपनी है और आप लोन का काम करना चाहते हैं तो अभी उसमें ना कीजिए, पहले अमेंडमेंट करवाइए, उसके बाद फिर जाके उसमें अपना जो भी काम करना हो कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।